तो चलिए शुरू करते हैं आज फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का इमल्शन फार्मुलेशन बाय एचएलवी मेथड। यूनिट थर्ड का टॉपिक है। और एचएलवी मेथड क्या होता है? एचएलवी का मतलब होता है हमारा हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। और एचएलवी का इंट्रोडक्शन हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं और वहाँ हमने यही पढ़ा था कि जो एचएलवी होता है ये हमें हेल्प करता है किसी भी इमल्सिफाइंग एजेंट को सेलेक्ट करने में जब भी हम इमल्शन बनाते हैं। तो अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे इमल्शन की, तो ये इमल्शन हमारा प्रिपेयर होता है तीन तरह से। एक हमारा होता है वेट गम मेथड, एक होता है हमारा ड्राई गम मेथड और तीसरा हमारा होता है बॉटल मेथड। लेकिन जब भी हमारा इमल्शन फार्मूलेशन बाय एचएलवी मेथड आएगा तो हम उन सारे मेथड को डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे एचएलवी मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। और हम ये बताएंगे कि जब भी हम फार्मूलेशन बनाते हैं इमल्शन का, तो उसमें जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये चीज़ में हमारा हेल्प करता है एचएलवी मेथड। ठीक है, तो एचएलवी मेथड क्या है? हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस रिप्रेजेंट द ऑयल एंड वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इमल्सिफायर एंड इज यूज टू क्लासीफाई इमल्सिफायर। हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, बताता है ऑयल एंड वाटर की सॉल्युबिलिटी को, किसके? इमल्सिफायर को। और ये यूज़ किया जाता है इमल्सिफायर को क्लासीफाई करने में। ठीक है, तो जो हमारा एचएलवी होता है ये क्या करता है कि हमें बताता है कि कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट हमारी इमल्शन के लिए अच्छा रहेगा। यही चीज़ एचएलवी मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं। अगर हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट अच्छा नहीं रहेगा तो जो भी हमारा इमल्शन है वो स्टेबल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें एक स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, बहुत अच्छा इमल्शन बनाना है। तो the balance between the hydrophobic and hydrophilic properties of the molecules determine the performance of emulsifying agent। जो हमारे मॉलिक्यूल्स की कौन से मॉलिक्यूल्स के इमल्सिफाइंग एजेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ये डिपेंड होती है इनके हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी पे। तो ये जो एचएलवी मेथड है ये बैलेंस करता है विद द हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को, और डिटरमाइन करता है परफॉर्मेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। और हमें बताता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट हमारा कितना अच्छा हमारे इमल्शन के लिए काम कर सकता है। फॉर इंस्टेंट द टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म, जब भी हम कोई तरह का इमल्शन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक क्या है? हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग। एंड लाइपोफिलिक का मतलब क्या होता है? ऑयल लविंग। ठीक है, बताया गया कि हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग। लाइपोफिलिक का मतलब क्या होता है? ऑयल लविंग। जितना ज़्यादा एचएलवी वैल्यू उतना ज़्यादा हाइड्रोफिलिसिटी, जितना कम एचएलवी वैल्यू उतना ज़्यादा लाइपोफिलिसिटी। ठीक है, तो जो एचएलवी वैल्यू हमारी होती है वो होती है 0 to 40। लेकिन अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए देख रहे हैं तो हम 0 to 20 एचएलवी वैल्यू को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम जो एचएलवी वैल्यू की बात करेंगे 0 to 20 एचएलवी वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं के बीच में आती है। लिखा है एचएलवी नंबर इज़ यूजुअली ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 20। जो एचएलवी नंबर होता है स्केल पे वो 0 to 20 होता है। लोअर एचएलवी वैल्यू आर एन इंडिकेशन ऑफ हाई ऑयल एफिनिटी। क्या बताया गया? अगर एचएलवी वैल्यू लोअर है तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये ऑयल सॉल्युबल होगा। हमने बताया ना कि लोअर एचएलवी वैल्यू मतलब क्या होता है कि लोअर एचएलवी वैल्यू मतलब कि ऑयल लविंग होगा ये। ठीक है, और क्या बताया गया?
A high HLV value are indicate high water solubility, और अगर ज़्यादा HLV वैल्यू आ गई तो क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोफिलिसिटी होगा, मतलब वाटर लविंग होगा, है ना। तो क्या होता है, HLV वैल्यू हमारा कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। तो अगर हमारा HLV वैल्यू 10 हमने बीच में लिया, ठीक है, तो 10 से जितने नीचे आएंगे वो कैसे होंगे, लिपोफिलिक होंगे। कैसे होंगे, लिपोफिलिक होंगे। मतलब अगर हमारा कोई इमल्सिफाइंग एजेंट है जिसका रेंज आता है, हमारा आ गया 5.5, या हमारा आ गया 8.6, या हमारा आ गया जो है 6.6, तो अगर 10 से नीचे आता है तो मतलब जो इमल्सिफाइंग एजेंट है हमारा वो कैसा है, ऑयल लविंग है। और अगर 10 से ऊपर आ गया हमारा 12.1, 13.2, या हमारा 13.5, या हमारा आ गया 18, तो ये हमारा क्या होगा, जो भी ऊपर जाएगा वो कैसे होंगे, हमारे हाइड्रोफिलिक होंगे, मतलब वाटर लविंग होंगे। वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो यहाँ पे हमारा HLV स्केल हमने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो है 0 से 20 होता है, हमने 18 तक यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो 18 तक की रेंज में आ गया तो बहुत ही सुपर्ब है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे बीच में अभी हमने बताया ना उसमें कि 10 से अगर नीचे आता है तो हमारा कैसा होगा, लाइपोफिलिक होगा, है ना। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि ऑयल लविंग, या हम कह सकते हैं वाटर हीटिंग, मतलब ऑयल लविंग। तो यहाँ पे हम लाइपोफिलिक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें लाइपोफिलिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी 10 से नीचे आएंगे वो कैसे होंगे, किस नेचर के होंगे, हमारे लाइपोफिलिक, या हम कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और जो भी 10 से ऊपर जाएंगे वो कैसे होंगे, हमारे वाटर सॉल्युबल होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है। जो सबसे अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट हमारा बताया गया है लाइपोफिलिक के लिए, दैट इज़ अगर 3 से 6 की रेंज में हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है तो ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जितने भी ऊपर हो गए वो कैसे होंगे, ऑयल इन वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमें कैसा यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए, हमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसा चाहिए जो वाटर सॉल्युबल हो। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर इन ऑयल। तो यहाँ पे जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट हो वो किस नेचर का हो, जो ऑयल सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हमारा कोई ऐसा रेसिपी आ जाए, मतलब अगर कोई फार्मूला हमें दिया गया हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस फार्मूले के लिए, पर्टिकुलर इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से रेंज का इमल्सिफाइंग एजेंट हमें यूज़ करना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन, जिसमें जो हमारी रेसिपी दी गई है वो है लिक्विड पैराफिन 35%, वूल फैट 1%, सिटाइल अल्कोहल 1%, इमल्सिफायर ए सिस्टम या इमल्सिफाइंग एजेंट, सिस्टम मतलब यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट जो है 5%, वाटर अप टू 100% होगा। तो ये जो हमारा ऑयल फेज इसमें क्या है, लिक्विड पैराफिन, वूल फैट एंड सिटाइल अल्कोहल, ये हमारे ऑयल फेज हैं। और हमारा इमल्शन कैसा है, ऑयल इन वाटर, मतलब वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होना चाहिए वो 10 से ऊपर उसकी रेंज आनी चाहिए। तो देखते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल परसेंटेज ऑफ ऑयल फेज, तो कौन कौन सा है ऑयल फेज हमारा, 35, 1 + 1, तो हम इन सबको जोड़ देंगे और टोटल परसेंटेज हमारा ऑयल फेज का निकल जाएगा, दैट इज़ 37। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ ईच, एक का हम एक ऑयल फेज का प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो लिक्विड पैराफिन का हम सबसे पहले निकालेंगे। तो लिक्विड पैराफिन कितना है, 35%, और टोटल ऑयल फेज हमारा कितना है, 37। इसको हम किससे करेंगे, इंटू से 100 कर देंगे, ठीक है, 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इसका हमारा जो आ गया वो क्या आया, 94.6% आ गया। नेक्स्ट हम वूल फैट का करते हैं। वूल फैट इज इक्वल टू कितना था, 1% था। टोटल ऑयल फेज वॉल्यूम कितना था, 37 था। इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा जो आ गया 2.7% आ गया। सिटाइल अल्कोहल का भी, सिटाइल अल्कोहल मतलब एसिटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, 1% था, इसको हमने 37 से
कर दिया और इसको इंटू कर दिया हमने 100 से, इसका भी जो हमारा वैल्यू आई है 2.7% आई है। देन हम क्या करेंगे, द टोटल रिक्वायर्ड HLV नंबर इज़ ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। अब हम देखेंगे कि इतने सारे ऑयल फेज हैं, तो इन सब में कौन सा HLV नंबर सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम देखेंगे लिक्विड पैराफिन, जिसका HLV नंबर क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, ये हमें पता रहेगा पहले से ही। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा वैल्यू आया था, कितना आया था, 94.6 अपॉन कर देंगे इसको 100 से, और इसके HLV नंबर कितना है, 12। 100 क्या है, अप टू कितना बना है हमारा ये 100 ml। ठीक है, वाटर कितना हमने लिया है 100 ml, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया यहाँ पे 100। तो क्या आ गया हमारा वैल्यू 11.4 आ गया। नेक्स्ट हमारा है ऊल फैट का HLV नंबर 10 होता है। ठीक है, तो हमने इस जो वैल्यू आई थी 2.7 अपॉन 100, वाटर 100 ml लिया उसे, और इनटू हमने कर दिया 10, जो कि इसका HLV नंबर है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 0.3 आ गई। फिर हमने एसिटाइल अल्कोहल लिया और इसकी HLV 15 है, 15 है, इसको भी हमने सेम किया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4। तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है 11.4 प्लस 0.3 प्लस 0.4 और आ गया हमारा 12.1। तो इस रेसिपी के लिए या इस ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए हम जो इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे उसका HLV नंबर कितना होना चाहिए, 12.1। अगर हम 12.1 HLV नंबर वाले इमल्सीफाइंग एजेंट को यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट इमल्सीफाइंग एजेंट रहेगा और ये एक स्टेबल इमल्शन हमें देगा। ठीक है, सो फॉर दिस फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड इमल्सीफाइंग विच हैव HLV वैल्यू 12.1, सो इट प्रोड्यूस मोस्ट स्टेबल इमल्शन। अगर हमें इस फार्मूले के लिए इस फार्मूले के लिए इमल्सीफाइंग एजेंट सेलेक्ट करना है तो उसकी HLV वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12.1 होना चाहिए। अगर 12.1 का इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे तो वो बहुत स्टेबल इमल्शन देगा। यहाँ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो HLV पे आए हैं, वो हम देख लेते हैं। पहले तो 2 नंबर का 2022-23 में आया है, डिफाइन द टर्म HLV। तो HLV का जो डिफिनीशन है वो आप लिख देंगे, उसके अलावा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आया है इन्यूमरेट रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन एंड इमल्शन फॉर्मुलेशन बाय HLV मेथड। ठीक है, तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 2 चीज़ें पूछी गई, एक तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी हमारी पूछी गई है फॉर्मुलेशन बाय HLV मेथड। ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे, इनफ है, आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज दैट कि आ जाए इमल्शन फार्मूलेशन बाय HLV मेथड यही सिर्फ 7 नंबर का आ जाता है या 10 नंबर का आ जाता है तो आप ये वाला कैलकुलेशन भी करके दिखा देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपको बस ये कैलकुलेशन नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें लिख देना है अगर 7 नंबर में आया और 2 चीज़ें पूछी गई तो ये हमारा रहा इमल्शन फार्मूलेशन बाय HLV मेथड। थैंक यू सो मच।